देखिए, बिजली बिल माफ़िया इसके लिए मैं हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन मैया सम्मान से किसी का घर नहीं चल सकता है, क्योंकि घर चलने के लिए रोज़ी-रोज़गार होना चाहिए, क्योंकि 1 महीना में ₹1000 से कुछ नहीं होगा। अभी महँगाई इतना बढ़ गया है कि ₹1000 से महीना नहीं चल सकता। सरकार हमें सिर्फ़ मूर्ख बनाने का ही काम कर रहा है, क्योंकि सरकार ये चाहता है कि अगर यहाँ का जनता अगर जाग जाएगा, तो मेरा झंडा कौन ढोएगा? सरकार का यही नीति है, अगर यही नीति अगर चलते रहेगा, तो झारखंड कम से कम 50 साल पीछे और चला जाएगा, क्योंकि झारखंड तक जो मिला है ना, खाली नाम पे लॉलीपॉप मिला है, ठीक है? काम के हिसाब से कुछ नहीं मिला। नहीं तो आप देखिए, आप लोग जो इस रोड से आए, रोड का स्थिति पूरा जर्जर है। कैंसर हो चुका है, ये पूरा सिस्टम कैंसर हो चुका है और ये ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा, इसको पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के लिए अच्छा खासा एक सर्जन डॉक्टर की ज़रूरत है और वो सर्जन डॉक्टर है एकमात्र टाइगर जयराम महतो। इसलिए आप लोग जितना भविष्य सुधारना चाहते हो, अपना भाई बहन को अगर झारखंड में सारा कुछ मिले, तो इस बार आप सभी से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बार टाइगर जयराम महतो को साथ दीजिए। अगर कुछ बदलाव चाहते हो तो, नहीं तो हम लोग सब मरने के कगार पर रहे। इसलिए मैं पुनः विनती करना चाहूँगा सारे झारखंडवासी, अभी तक जो मिला है ना, खाली नाम पे लॉलीपॉप मिला है, ठीक है? काम के हिसाब से कुछ नहीं मिला। नहीं तो आप देखिए, आप लोग जो इस रोड से आए, रोड का स्थिति पूरा जर्जर है, ठीक है? रोड मतलब एक हिसाब से देखा जाए तो जो मुख्य प्रखंड है, वो भी अभी तक सुरक्षित नहीं हो पाया, तो बाकी रोड कैसे बनेगा? और जैसे यहाँ शिक्षा का स्तर इतना नीचे गिर गया है कि बच्चे लोग खाली खिचड़ी खाने के लिए स्कूल जाता है, पढ़ाई लिखाई का कुछ अस्तित्व नहीं है, क्योंकि सरकार हमें सिर्फ मूर्ख बनाने का ही काम कर रहा है, क्योंकि सरकार ये चाहता है कि अगर यहाँ का जनता अगर जाग जाएगा, तो मेरा झंडा कौन ढोएगा? सरकार का यही नीति है, अगर यही नीति अगर चलते रहेगा, तो झारखंड कम से कम 50 साल पीछे और चला जाएगा, क्योंकि झारखंड हमारा राज्य इसलिए अलग हुआ था कि बिहार से हमें राज्य इसलिए प्राप्त हुआ था कि बिहार सरकार में जो यहाँ लाभ नहीं मिल रहा था कि झारखंड अगर राज्य बनेगा, तो यहाँ का आदिवासी मूलवासी की हित में कुछ नियम अभी तक बनाए नहीं। अभी तक हम लोग को झारखंडी बोलने में शर्म आता है। शर्म इसलिए आता है क्योंकि हमारा पास प्रूफ करने कोई झारखंडी है ही नहीं, क्योंकि अभी तक स्थानीय नीति, नियोजन नीति, विस्थापित नीति ये सब बन ही नहीं पाया है और हमारा मजदूर यहाँ पे बाहर राज्य पलायन करते हैं। अब बाहर राज्य में मारा जाता है, पीटा जाता है। सरकार का इस पर विस्थापित नीति का कोई अभी तक नियम बना ही नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि ये सरकार जो पूरा कैंसर हो चुका है, ये पूरा सिस्टम कैंसर हो चुका है और ये ट्रीटमेंट से ठीक नहीं होगा, इसको पूरा ऑपरेशन करना पड़ेगा और ऑपरेशन करने के लिए अच्छा खासा एक सर्जन डॉक्टर की ज़रूरत है और वो सर्जन डॉक्टर है एकमात्र टाइगर जयराम महतो। इसलिए आप लोग जितना भी झारखंडवासी है, आप लोग इस बार जाति नीति को छोड़ के अपना, अगर बच्चों का भविष्य सुधारना चाहते हो, अपना भाई बहन को अगर झारखंड में सारा कुछ मिले, तो इस बार आप सभी से विनती है, हाथ जोड़ के विनती है कि आप लोग इस बार टाइगर जयराम महतो को साथ दीजिए। अगर कुछ बदलाव चाहते हो तो, नहीं तो हम लोग सब मरने के कगार पर रहे। इसलिए मैं पुनः विनती करना चाहूँगा सारे झारखंडवासी से या सारे प्रखंडवासी से, क्योंकि मैं भी अमला तोला का ग्राम प्रधान मुचीराम मुर्मू हूँ, क्योंकि हमें भी आश्वासन दिया गया था कि प्रत्येक ग्राम प्रधान को एक 2 पहिया वाहन देने का, लेकिन वो भी अभी तक मिला नहीं है। इसलिए अभी तो पैसे पे पैसा दे रहे हैं, मैया सम्मान योजना दे रहे हैं, बिजली बिल माफ किया, इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, बिजली बिल माफ़ किया, इसके लिए मैं हेमंत सोरेन को धन्यवाद देना चाहूँगा, लेकिन मैया सम्मान से किसी का घर नहीं चल सकता है, क्योंकि घर चलने के लिए रोज़ी-रोज़गार होना चाहिए, क्योंकि 1 महीना में ₹1000 से कुछ नहीं होगा। अभी महँगाई इतना बढ़ गया है कि ₹1000 से महीना नहीं चल सकता है। तो शिक्षा स्तर में भी साइकिल वाइकिल दिया जा रहा है, बच्चे लोगों को बढ़िया मतलब ड्रेस व्रेस कलर वलर करा के एकदम किताब कॉपी दिया रहा है, इसको लेकर क्या कहेंगे? वो ठीक है, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में मास्टर सब होना चाहिए। मास्टर सबको बाकी ड्यूटी में इन्वॉल्व कर दे रहा है, बाकी ड्यूटी में इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। टीचर लोगों को सिर्फ शिक्षा से मुक्त रखना चाहिए, मतलब टीचर का काम है पढ़ाना। तो मतलब शिक्षा से ही सब कुछ बदला जा सकता है? हाँ, एक भीमराव अम्बेडकर ने कहा था, जो शिक्षा का दूध पिएगा वो दहाड़ेगा। ये बात कहीं ना कहीं सच है। चलिए, बहुत बहुत बढ़िया हमारे चैनल को समय देने के लिए भैया जी बहुत बहुत धन्यवाद।